तनोतु न सदाशिवम। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अपने अपने राम की, और मैंने कहा था कि भाई तुलसी के राम, बस तुलसी के राम है। तो तुलसी की रामायण नहीं है, तुलसी की रामचरितमानस है। रामायण पढ़नी है तो वाल्मीकि। राम का प्रच्छन्न स्वरूप देखना है तो पुराण, पर यदि तुलसी को देखना है तो तुलसी सिर्फ मानस में निहित है। तुलसी के राम अंतःकरण की चेतना के प्रतीक भर हैं, विवेक तत्व के प्रतीक भर हैं। तुलसी के राम कौशल नरेश भर नहीं है। तुलसी के राम जगत पूज्य हैं। तुलसी के राम कण कण में समाये हुए हैं। तुलसी के राम एक मनुष्य के अंतःकरण में स्थापित विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसी के राम और रावण के बीच कोई तुलना नहीं है। रामचरितमानस में तुलना यदि है तो दशरथ और रावण के बीच है। राम तो अतुलनीय है, तो रावण और दशरथ ये दोनों ही पात्र गोस्वामी जी के मानस में लंका नरेश भर नहीं है, कौशल नरेश भर नहीं है। वो मनुष्य की चित्त वृत्तियों का एक खाका है। अपनी 10 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी प्रवृत्ति के साथ जो इस जगत का उपभोग करता है वो है दशानन। और अपनी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को जिसने रथ बनाकर रखा है, जो उस पर शासन करता है, जो उस पर सवार रहता है, वो है दशरथ। तो मानस को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए जिस अध्यात्म तत्व की जरूरत है, जिस मानस तत्व की जरूरत है, वो विकसित किए बिना यदि विवाद करना है तो फिर बहुत सारा रामचरित्र पड़ा है। रामचरितमानस उसके लिए नहीं है। रामचरितमानस तो सीधा साधा सरल अध्यात्म शास्त्र है। यदि वो जीवन में उतार सकें तो कल्याण होगा, और ना उतार सकें, खाली उस पर पीएचडी करते रहें, तो फिर वही 3 चौपाइयाँ भर दिखेंगी रामचरितमानस में, बाकी सारा रामचरितमानस दिखेगा ही नहीं। अब इसे कहते हैं माया कि भाई पूरी रामचरितमानस नहीं दिखती। प्रोफेसर हैं, पीएचडी किए हैं, उनको लगता है कि हमने तो रामचरितमानस पे ही पीएचडी की। मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बात कर रहा हूँ। तो वही बात है ना, जिसने जैसा देखना चाहा वैसा देखा। अब वो विकृत बुद्धि आदमी है, उसको विकृत स्थान ही दिखे। अब वो जो स्थान है वो भी विकृत नहीं है, लेकिन उसके लिए विकृत है। उसको दशरथ नंदन नहीं दिखे, एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं दिखा, एक पति परायणा पत्नी नहीं दिखी, एक भाई के लिए सर्वस्व त्याग देने वाला राम नहीं दिखा, तो उस भाई के अधिकार को बैरागी भाव से राजधर्म निभाने वाला कोई दूसरा भाई भी नहीं दिखा। क्योंकि दरअसल इस तरह की सद्प्रवृत्तियां जब होंगी किसी में, तभी तो वो इन बातों को महसूस कर पाएगा। तो जो उन्हें देखना था वो उन्होंने देखा, और सारे जगत को जो देखना था वो सारा जगत देखता है। तो बहिर्मुखी रावण दशानन है, और अंतर्मुखी दशरथ है। दशरथ योग की निष्ठा में रत एक योगी पुरुष का चरित्र है, और जिसके योग का जो परिणाम होता है वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का रावण है, उसके पुत्र कौन होते हैं? मेघनाद, सारे संसार को पीड़ित करने वाला। परिणाम क्या होता है? एक तरफ बाप के सामने बेटा मरता है, दूसरी तरफ बेटे के वियोग में बाप मरता है। एक तरफ बाप को बेटे का श्राद्ध करना पड़ता है, दूसरी तरफ बेटा बाप का श्राद्ध करता है। अब कौन सी अवस्था ठीक है? ये लोक दृष्टि है, ये लोग स्वयं विचार करें।
रावण का जो संसार है, देखत भीम रूप सब पापी। अब भीम रूप सब पापी, यहाँ भीम शब्द से भीमयान का मतलब मत निकाल लेना, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि ये वाली चौपाई शायद अभी तक अम्बेडकर वादियों की निगाह में नहीं आई है। रावण का जो कुनबा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, देखत भीम रूप सब पापी, और सारे देवनिंदक हैं। जितने भी राक्षस हैं वो सब भीम रूप हैं, और उनकी जो प्रवृत्ति है वो है देवों की निंदा करना। अब चूंकि अब संयोग है, सामने है कि ये प्रवृत्ति भीमयानियों के साथ मिलती है, तो हो सकता है कि इस चौपाई पर भी प्रश्न खड़ा हो जाए कि गोस्वामी जी ने भीमयान को भी गालियाँ दी हैं। तो मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि भीम रूप का मतलब भीमयान है, लेकिन हाँ, रावण का जो कुनबा है वो सब पापी हैं। परिणाम क्या होता है? एक के साथ सब खत्म हो जाते हैं। 10 दिन के, 15 दिन के युद्ध में, 18 दिन के युद्ध में ही सब कुछ निपट जाता है। तो पाप का विनाश कुल सहित होता है। और अयोध्या 14 वर्षों तक जिस युवराज के इंतजार में बैठी रहती है, अंततः वो अयोध्या धर्मराज्य बनता है। राम राज्य बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो तुलसी के राम रावण के बीच में कोई तुलना नहीं है। तुलसी के रावण में और तुलसी के दशरथ में तुलना है। इसलिए तुलसी के अपने राम हैं, तुलसी की अपनी मानस है, तुलसी की अपनी व्यक्तिगत दृष्टि है, और तुलसी के काव्य का मूल्यांकन तुलसी की दृष्टि से ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प मानस के संदर्भ में है ही नहीं। तनोतना सदाशिवम।